हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। और पॉलिटिकल सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इसमें जानेंगे आर्टिकल 12 आपकी किसकी बात करता है, तो बजट की बात करता है। और पिछले सेशन में जाना था राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियों के बारे में जाना था, जिसकी चर्चा आपके किसमें आर्टिकल 111 में की गई है। इसमें जानेंगे बजट। आपका आर्टिकल 112 किसकी बात करता है? बजट की बात करता है। तो बजट जानने, आर्टिकल 112 जानने से पहले हम बजट का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वप्रथम भारत में बजट कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था। सर्वप्रथम बजट आपके किस प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया गया था, या आपके जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब किसके द्वारा बजट पेश किया गया था। जब हमारा देश गणतंत्र बना था तो किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आइए साथियों, बात 112 किसकी बात करता है? आपकी बजट की बात करता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण क्या बोला जाता है? जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं किया है। किसका शब्द किया है? आपकी किसका जिक्र किया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया है। और अच्छा, ये बजट होता क्या है? जो आप देखते हैं बड़े बड़े नेता जो वादे करके जाते हैं कि हम यहाँ 10 एम्स खुलवाएंगे, या आपके यहाँ पर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में वादा किया था कि जो जापान का शहर है उसको किसकी तरह बना, जापान का जो शहर है वाराणसी को उसी की तरह बना देंगे। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है वहाँ पर है। तो क्या होता है, ये बजट पेश कर जाते हैं कि यहाँ पर आपका पुल बनेगा, ये इतना आपके इतना लागत आएगी। तो क्या कर जाते हैं, बजट बता जाते हैं। होता कुछ भी नहीं है। कि आपने देखा था कि 10 लाख रुपए खाते में आएंगे, आज तक आए? किसी खाते में नहीं आए। तो ये क्या कर जाते हैं, बजट बना जाते हैं पहले से ही। तो जो भाषण देते हैं वो क्या बोला जाता है, उसे बजट बोला जाता है। जब कोई वादे करते हैं क्या बोला जाता है, उसे बजट बोला जाता है। संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं भी संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छा, बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बजट शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई थी कहाँ से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा, क्या लैटिन शब्द है, क्या लैटिन शब्द है, क्या है? बुल्गा। क्या शब्द है? बुल्गा, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। तो आपने कहीं जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जब संविधान तैयार किया था तो कुछ जो आलोचक थे, कहीं उसको उधार का थैला बोला जा रहा था, कहीं उसको चमड़े का थैला बोला जा रहा था। तो वो क्यों बोल रहे थे, इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा में बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। वहीं आपके अंग्रेजी शब्द से क्या बना है? बोगोट से क्या बना है? बजट बना है। बोगेट से क्या बना है? बजट शब्द बना है। कहाँ से बना है? आपके बोगोट से बजट शब्द बना है। ये आपका किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये आपके फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द है क्या? बुल्गा, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। फिर आपका प्रथम बजट कब पेश किया गया था? 1860 में सर्वप्रथम बजट पेश किया गया था 1857 की क्रांति के बाद। कब? 1857 की क्रांति के 3 साल बाद क्या किया गया था? बजट पेश किया गया था 1 अप्रैल 1860 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1860 को ये देश का पहला बजट पेश किया गया था। क्या किया गया था? ये देश का पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जो उस समय वित्त मंत्री थे वो कौन थे? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। भारत का सर्वप्रथम बजट 1860 में, 1 अप्रैल 1860 में। और ब्रिटिश सरकार के जो वित्त मंत्री थे कौन थे? जेम्स विल्सन के द्वारा। फिर आपका जो बजट का समय बदला गया था, क्या जो बजट का समय बदला गया था वो कब से बदला गया है? तो 1924 से लेकर 1999 तक जो बजट पेश होता था वो फरवरी के अंतिम दिन में होता था। जैसे 28 का महीना है तो 28 तारीख को बजट पेश होता था शाम के 5 बजे। कितने टाइम? शाम के 5 बजे बजट पेश होता था। तो फरवरी के अंतिम दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन सन 2000 में ये पहली बार
कब से? सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट कब पेश किया था? सुबह 11 बजे पेश किया था। कब पेश किया था? सुबह 11 बजे पेश किया था। और जो बजट पेश करने की जो प्रथा चलाई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी कि शाम 5 बजे बजट पेश करने की प्रथा? ये आपके सर बैसिल ब्लैकेट के द्वारा चलाई गई थी। कब? 1924 में। सर बैसिल ब्लैकेट के द्वारा 1924 में चलाई गई थी। और स्वतंत्र भारत का बजट पेश कब किया गया था आपके? तो स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया था आपके जो पहले वित्त मंत्री थे आर के सषणमुखम। कौन थे? आर के सषणमुखम चेटी। किसके द्वारा? आर के सषणमुखम चेटी के द्वारा पेश किया गया था। कब? 26 नवंबर 1947 को। कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और 15 अगस्त 1947 से लेकर आपके 31 मार्च 1948 ये लगभग 7.5 महीने का बजट पेश किया गया था। और ये कैसा बजट था? तो आम बजट नहीं था, ये आपका कैसा बजट था? तो अंतरिम बजट था। कैसा बजट था? अंतरिम बजट था। आपका अंतरिम बजट किसके द्वारा प्रथम बार पेश किया गया था? तो आपके आर के सषणमुखम चेटी के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? भारत का प्रथम आंतरिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आपके आर के सषणमुखम चेट्टी के द्वारा 1948 में, 1949 में। और इन्हीं के द्वारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर के सषणमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 से लेकर 1948 में। यह अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? ये आपके आर के सषणमुखम चेट्टी के द्वारा या इस बजट में प्रयोग किया गया था। फिर आपके गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो आपके जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और स्वतंत्र भारत का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर के सषणमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 में पेश किया गया था। पहला बजट गणतंत्र भारत का 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। और 1924 से लेकर सन 2017 तक 2 बजट पेश किए जाते थे। कितने? एक आम बजट और एक रेलवे बजट। 2 बजट पेश किए गए थे। लेकिन सन 2017 से अब तक दोनों का क्या कर दिया गया है? कन्वर्सेशन कर दिया गया है। अब केवल एक ही बजट है, केंद्रीय बजट बोला जाता है या जिसे आम बजट बोला जाता है। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कौन से बजट में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो आपके गणतंत्र भारत का पहले बजट में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 28 फरवरी 1950 में। फिर सी डी देशमुख। कौन? ये सी डी देशमुख ये वित्त मंत्री होने के साथ साथ ही भारत के पहले क्या थे? रिजर्व गवर्नर थे। क्या थे? रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और जिन्होंने 1951 में कब? 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया गया था। कौन? ये स्वतंत्र या गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी थे। और जिन्होंने 1951 से लेकर 52 में क्या किया था? अंतरिम बजट पेश किया था। अभी तक आम बजट पेश नहीं किया गया है। 1955 से लेकर 56 से बजट को कागज़ में हिंदी में तैयार किया जाने लगा। उससे पहले आपको हिंदी में बजट तैयार नहीं किया जाता था, इंग्लिश में बजट को तैयार किया जाता था। फिर आपको किस प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वप्रथम बजट पेश किया गया था? तो किन के द्वारा पेश किया गया था? तो 1858-59 में पीएम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। किन के द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया था। और इन्हीं के पास वित्त मंत्रालय भी था। क्या था? ये वित्त मंत्रालय था। और ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे बजट पेश करने वाले। कौन बने थे? ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, जो भारत की एकमात्र महिला रही जिन्होंने बजट पेश किया था। उसके बाद किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री पद संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही थी? आपकी इंदिरा गांधी रही। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके पास है? तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास है। कौन है?
मोरारजी देसाई के पास है, जिन्होंने 10 बार क्या किया था, बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया था। और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने जन्मदिन पर क्या किया था, बजट पेश किया था, कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई। फिर 1965-66 में जब बजट पेश किया गया था तो काला धन निकासी के लिए क्या लाई गई थी? स्कीम लाई गई थी। काला धन निकासी के लिए क्या लाई गई थी? स्कीम लाई गई थी। फिर आपके 1973-74 के बजट में ब्लैक बजट कहा गया। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसका राजकोषीय घाटा 500-550 करोड़ क्या रहा था? अंतर रहा था। आय व्यय और उसमें क्या रहा था आपके? अंतर रहा था। कितना? 550 करोड़। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।